एक कहानी है गब्बर की, उसके लालच की और गरीब कलवा की। कैसे गब्बर के पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वो हमेशा दुखी रहता था। कैसे उसका लालच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। 105, 106, 107। हाँ, हमारे पास थोड़ी और जगह है, थोड़ा और, फिर तो मजा ही आ जाएगा। जी हाँ सरदार। सांभा, तुम लिख रहे हो ना? सरदार, मैं इस स्मार्टफोन में टाइप कर रहा हूँ। मुझे सब समझ नहीं आता, बस मुझे सब चीज का हिसाब मिलना चाहिए। जी हाँ सरदार। चलो अब आगे। गब्बर रोज की तरह ही अपने दिनचर्या में लगा होता है। कैसे अपनी जमीन को, अपने पैसों को और बढ़ाया जाए। फिसल गया, कमर टूटी। 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4। सांबा, वहाँ लेट के क्या कर रहा है? सरदार, यहाँ से सब साफ दिख रहा है। नारियल गिनने में आसानी होती है। क्या सच में? रुको, मैं भी आया वहाँ। 1, 2, 3, 4। क्या गिनने में आसानी होता है? खड़े रहकर भी 4 है और लेट कर भी 4 है। मुझे लगा लेट जाऊंगा तो 4 नारियल के 40 नारियल हो जाएंगे। क्या? कल मैंने नारियल गिने थे, कल 5 नारियल थे। एक नारियल यही कहीं गिरा होगा, अभी ढूंढता हूँ। कहाँ गया एक और नारियल? पता नहीं कहाँ होगा नारियल। मिल गया, मेरा नारियल मिल गया। मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। नारियल गिनने के बाद गब्बर अपनी मुर्गियां और उनके अंडे गिनने जाता है। पता नहीं इन मुर्गियों को क्या हुआ है, पिछले 15 दिनों से दिन का सिर्फ 3 अंडे दे रही है। थोड़े और अंडे दे नहीं सकती क्या? क्या? सिर्फ 40 गाय है मेरे पास, सिर्फ 40। अगर और 10 गाय मिल जाएंगी तो दिन का पूरा 100 बाल्टी दूध आ जाएगा। लिख लो सांभा। ठीक है सरदार। सांभा, देखो उस कलवा को, उसके पास तो सिर्फ एक ही नारियल का पेड़ है और जमीन भी कितनी छोटी है। अरे वाह, क्या नारियल है, नाचो। पागल कहीं का, इतना गरीब है और हंस रहा है, शर्म भी नहीं आती। सरदार, ये भी लिखो क्या? सुअर के बच्चे, ये क्या कोई लिखने की चीज है? चल अंदर। ठीक है सरदार। सांभा, मैं सोच रहा था अगर हमें हमारा तबेला और बढ़ाना है और मुर्गियां लानी है, थोड़ा और चावल उगाना है, तो हमें थोड़ा और जमीन चाहिए होगा। ठीक है सरदार। मुझे कुछ करना होगा, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। सरदार, अपने मोटे पेट को देखिए, अब और कितना बड़ा होना चाहते हैं आप? सुअर के बच्चे, बकवास बंद कर और चल बाहर। जी हाँ सरदार। गब्बर की हमेशा सिर्फ यही कोशिश रहती थी कि वो कैसे और ज्यादा अमीर हो सके। इसलिए वो हमेशा काम करता रहता है। कलवा का जमीन कैसा रहेगा सांबा, खरीद लो क्या? सरदार, ये कितनी छोटी जमीन है और इसमें तो सिर्फ एक ही नारियल का पेड़ है। इससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। इस जमीन पर तो हम साल के 10 बोने भी चावल नहीं उगा सकते। हाँ, सही कहा सांभा, मूर्ख गरीब कलवा। अरे देखो सांबा, एक कलवा इतनी छोटी जमीन पर खेती कर रहा है, फिर भी पागलों के जैसे हंस रहा है। क्या? सांभा, शाम होने वाली है, तुम घर चले जाओ, अब मैं भी घर जाता हूँ। जी हाँ सरदार। और हाँ, कल वक्त पर आना। हाँ, थोड़ा और काम जो करना है। बिल्कुल सही कहा। मैं चलता हूँ अब। बाप रे, नींद आ रही है, मैं तो आज बहुत थक गया।
सरदार चले हिसाब किताब करने। सांभा, आज का हिसाब किताब तुम अकेले ही कर लेना, मुझे आज कुछ जरूरी काम है। अरे ये क्या, सरदार ने पहली बार मुझे अकेले हिसाब करने को कहा। सरदार की तबीयत तो ठीक है ना? गब्बर इस बात से परेशान था कि उसके पास इतना सारा पैसा है, फिर भी वो हमेशा दुखी रहता है, और कलवा इतना गरीब होने के बावजूद इतना खुश कैसे रहता है। ये जानने के लिए गब्बर फैसला करता है कि वो आज दिन भर कलवा की जासूसी करेगा और पता लगाएगा कि ऐसी कौन सी बात है जिससे कलवा और उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि ये इतना खुश कैसे रहता है। गब्बर दिन भर कलवा की जासूसी करता है। वो देखता है कि कलवा कभी खेत में काम करता है तो कभी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है, फिर उठकर काम करता है। गब्बर को उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे उसे उसकी खुशी का राज पता चले, इसलिए वो दुखी होकर फिर से घर वापस लौटता है। सरदार ये लीजिए, हिसाब देख लीजिए। रख लो, मैं बाद में देख लूंगा। तो मैं जाऊँ? हाँ जाओ। पता नहीं सरदार को क्या हुआ है। गब्बर रात को ठीक से सो नहीं पाता था, लेकिन कलवा रात को घोड़े बेचकर बड़े आराम से सोता था। चलिए सरदार, आज का काम शुरू करते हैं। हाँ चलो सांभा। अरे ये क्या सरदार, आपने तो कल का हिसाब देखा ही नहीं। हाँ नहीं देखा। सरदार आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो क्या कुछ खो गया है? नहीं कहा ना। तो सरदार क्या हुआ है? मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। तो ठीक से सुन, मेरे पास इतनी सारी जमीन है, इतना सारा नारियल का पेड़ है, इतनी सारी गाय है, इतना सारा पैसा है, फिर भी वो गरीब कलवा जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो मुझसे ज्यादा खुश कैसे है? दिन रात गाना गाता है, हमेशा हंसता रहता है, और मेरा क्या, मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार कब मैंने गाना गुनगुनाया था और मैं कब हंसा था। सरदार बस इतना ही। इस सवाल का जवाब तो बहुत आसान है। क्या आसान? अगर आप कहे तो बताओ सरदार। बताओ सांभा, जल्दी बताओ, क्या है इसका जवाब? सरदार गरीब किसान बिरादरी 99 का हिस्सा नहीं है। सांभा पहली मत बुझा, साफ साफ बता। सरदार दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बिरादरी 99 का हिस्सा होते हैं जैसे कि आप, क्या? और दूसरे जो इसके मेंबर नहीं होते हैं जैसे कि वो गरीब किसान। मतलब समझा नहीं सकता सरदार, आपको खुद समझना होगा। कैसे? आप एक काम कीजिए, सोने के 99 सिक्के एक थैली में रखकर चुपचाप वो थैली उस कलवा के घर के सामने रखिए। बस कुछ दिनों बाद ही आपको आपका जवाब मिल जाएगा। सांभा तुम्हें जवाब पता है तो मुझे बता देना। सरदार मैं बता दूंगा तो भी आप यकीन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जवाब खुद ही ढूंढना होगा। ठीक है। गब्बर कलवा के घर के सामने सोने के सिक्कों की थैली रखता है। कलवा जैसे ही सुबह वो सोने की थैली देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, सोने के सिक्के, अभी अंदर जाके गिनता हूँ कितने हैं। कलवा घर के कोने में जाकर सिक्के गिनना चालू करता है। 1 2 3 4 5 97 98 99 99 नहीं, मेरी गलती हुई होगी, फिर से गिनता हूँ। कलवा फिर से सिक्के गिनता है। इस बार भी सिक्के 99 ही थे। लगता है एक सिक्का बाहर ही गिर गया, अभी जाकर देखता हूँ। कहाँ है सिक्का? कलवा सिक्का हर जगह ढूंढता है पर उसे सिक्का कहीं नहीं मिलता। इससे वो दुखी हो जाता है। ना वो अपने बच्चों के साथ खेलता है और ना ही खाना खाता है। ये सब गब्बर बड़े ध्यान से देख रहा था। ऐसा करता हूँ, इन सिक्कों को यही घर के अंदर खड्डा खोद कर छुपा देता हूँ।
सिक्कों की वजह से गब्बर की तरह ही कलवा की भी नींद उड़ गई। उसे हर जगह सिक्के दिख रहे थे। एक बार तो वो रात को उठता है और खड्डा खोदकर देखता है कि कहीं सिक्के चोरी तो नहीं होवे। अरे लगता है सपना था। मैंने सपने में देखा मेरे सिक्के चोरी हो गए। अगले दिन से कलवा सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ काम करने में लगता है ताकि उसे एक और सिक्का मिल सके। वो गब्बर के खेत में जाकर भी मजूरी करने लगता है ताकि उसे एक और सिक्का मिल पाए। गब्बर ये सब बड़े गौर से देख रहा था और ये सब देखकर उसे अपना जवाब मिल जाता है। वो अगले ही दिन कलवा से मिलने जाता है और उसे सब बता देता है। और सोने के 99 सिक्के मैंने रखे थे। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। ये एक और, थोड़ा और, इसका कोई अंत नहीं है। जो अपने पास है उसमें ही खुश रहने के बदले हम थोड़ा और के चक्कर में फंस जाते हैं और हंसना ही भूल जाते हैं। लेकिन मैंने इसके लिए बेवजह ही तुम्हारी हंसी छीन ली। कलवा गब्बर की बातें सुनते ही हंसने लगता है। उसे भी सबक मिल जाता है। फिर गब्बर और कलवा अपने थोड़ा और वाले सोने के सिक्के गांव के स्कूल में दान कर देते हैं। सांभा, जोर से गुस्सा मारना, मैंने इसे पकड़ रखा है। हाँ ठीक है सरदार। सांभा नहीं, रुको। हेले कलवा। सांभा, सुअर के बच्चे, ये क्या किया तूने? क्यों, मजा आया? सांभा, मार लात, मैंने इसे पकड़ रखा है। ऐसी लात मारूंगा कि सीधा पानी में जाकर गिरेगा। बचाओ बचाओ बचाओ। पिछवाड़ा तोड़ इसका, पिछवाड़ा तोड़। हेले कलवा। अरे ये हो क्या रहा है? क्यों, हिला डाला ना। छोड़ूंगा नहीं। सरदार इस बार आप मारिए, मैंने इसे पकड़ लिया है। नहीं नहीं, फिर से नहीं। सांभा रुक। सरदार आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ से दौड़ कर आऊंगा और इसे लात मारूंगा। वाह सरदार वाह। सांभा, इसे जोर से पकड़। अब मैं इसे ऐसी लात मारूंगा कि ये कलवा समंदर के बीच में जाकर गिरेगा। नहीं नहीं नहीं, बचाओ। कलवा के बच्चे, ये ले। कमर टूटी, बचाओ बचाओ। बाल बाल बच गया मैं तो। गब्बर कलवा, बस हो गया अब तुम सबका। कप्तान, शुरुआत इसने की। इस सुअर के बच्चे ने कहा कि आपके बाद एक कप्तान बनेगा। कप्तान, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सांभा, मुझे पकड़ ले वरना आज इसकी खैर नहीं। कमर टूटी। तुम दोनों हमेशा झगड़ते रहते हो। 5 दिन पहले तुम दोनों ने झगड़ा किया था। ये नारियल का पेड़ है। नहीं, ये आम का पेड़ है। नारियल का पेड़ है। आम का पेड़ है। नारियल है। आम है। नारियल। आम। फिर 10 दिन पहले। कलवा, तू मोटा है। नहीं, तू मोटा है। तू मुझसे ज्यादा मोटा है। नहीं, तू सबसे ज्यादा मोटा है। तू मोटा। नहीं, तू मोटा। 15 दिन पहले। हेलो, कैसे हो? देखा, बसंती मुझे देख रही थी। नहीं, बसंती मुझे देख रही थी। मुझे देख रही थी। नहीं, मुझे देख रही थी। मुझे। मैं अब तुम दोनों से परेशान हो चुका हूँ। ठीक है कप्तान, तो आज फैसला हो ही जाए कि कौन आपके बाद कप्तान बनेगा। हाँ कप्तान, आज फैसला हो ही जाए। ठीक है, तो हम 2 दिन बाद इलेक्शन रखेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कप्तान बनेगा। क्या?
हाँ, तुम दोनों के पास 2 दिन है अपना प्रचार करने के लिए, और हमें अभी बता दो तुम दोनों के चिन्ह क्या है। मेरा चिन्ह है टोपी। और मेरा चिन्ह है पत्थर। ठीक है, तो कल से अपना प्रचार शुरू करना। और हाँ, अगर तुम दोनों ने झगड़ा किया तो मैं तुम्हें कप्तान नहीं बनाऊंगा। हाँ ठीक है। गब्बर, हारने को तैयार रहना। नहीं, तू हारने को तैयार रहना। सरदार, वो देखिए अंधे गूंगे बहरे। चलिए उनसे पूछते हैं कि वो किसे अपना वोट देंगे। हाँ चलो। कालिया, दया, भोला, तुम तीनों अपना वोट किसे दोगे? क्या कहा? नोट दोगे? कितने रुपए की दोगे? नोट नहीं, वोट। अरे यार, इस महीने का क्या कहूँ मैं अपना वोट सांभा को दूंगा। नहीं, अपना वोट सांभा को दूंगा। पागलो, सांभा तो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं है। वैसे तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे पता चल गया कि कौन मेरे सच्चे दोस्त है। सांभा, अपना मुंह बंद रख, तू अभी बच्चा है, बच्चा। हाँ, सही कहा, सांभा सच्चा है। सच्चा नहीं, बच्चा। कालिया, तुम मुझे अपना वोट देना। नहीं, तुम मुझे वोट करना। गब्बर, पागल कहीं के, चुप हो जा। सुअर के बच्चे। गधे के बच्चे। गब्बर, कलवा, क्या तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो? हम दोनों दोस्त हैं। हाँ दोस्त, मेरे गले लग जा। प्यारा गब्बर। अच्छा कलवा, सुंदर कलवा। पतला गब्बर, प्यारा गब्बर। बहुत अच्छे, ऐसे ही रहना। तो ठीक है गब्बर, कलवा, तुम दोनों वोटिंग चालू करने से पहले अपनी स्पीच दो। दोस्तों, आप मुझे वोट दीजिए और मुझे अपना कप्तान बनाइए। अगर मैं जीतता हूँ तो आपको हर रोज 200 किलो सोना दूंगा। दोस्तों, अगर आप मुझे जिताते हैं तो मैं आपको रोज 300 हीरे दूंगा। पता नहीं ये दोनों कैसी बकवास कर रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा फेंकते हैं। मैं जीता तो आपको मरने के बाद ऐसे शमशान में जलाऊंगा जहाँ से आप लोग सीधा स्वर्ग पहुँच जाते हैं। हमारा कप्तान कैसा हो? गब्बर कैसा हो? हमारा कप्तान कैसा हो? गब्बर कैसा हो? दोस्तों, अगर मैं कप्तान बनता हूँ तो मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा जिससे आप मरोगे ही नहीं। हमारा कप्तान कैसा हो? कैसा हूँ? हमारा कप्तान कैसा हो? कैसा हूँ? बस हो गया, अपनी बकवास बंद करो। और हाँ, अगर गब्बर को वोट करना है तो टोपी के चिन्ह के सामने वाला बटन दबाए, और कलवा के लिए पत्थर के सामने वाला बटन दबाए। और अगर किसी को वोट नहीं करना है तो तीसरा ऑप्शन है नोटा, यानी इनमें से कोई नहीं को वोट करे। तो ठीक है, कालिया, दया, भोला, इलेक्शन की जिम्मेदारी मैं तुम तीनों को सौंप रहा हूँ। क्या ये अंधे गुंगे बहरे? ये अंधे गूंगे बहिरे तो पागल है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। किसने मुझे अंधा कहा? कौन है? कहा है? मैं नहीं अंधा, तू अंधा, तेरा पूरा खानदान अंधा। लगता है सब मुझे ही वोट कर रहे हैं। मैं पक्का जीतूंगा। सांभा, अब देखना मेरा कमाल। बहन जी, पैर छूने दीजिए। चल हट, छिचोरा कहीं का। सरदार, क्यों बूढ़ी औरत को छेड़ रहे हैं? अरे सांभा, मैं तो बस बहन जी पैर छूने दीजिए कह रहा था। सरदार, वो बहन जी नहीं, 80 साल की बूढ़ी है और आप उसे छेड़ रहे हैं। क्या? हाँ। लूजर, लूजर, गब्बर इज अ लूजर। हे भगवान, इतनी बदनामी! चुल्लू भर पानी में डूबने का मन कर रहा है। गब्बर, मुझे देख और कुछ सीख। मुझे आशा है कि आपने मुझे ही वोट दिया होगा। देखो तो कैसे हाथ फैला रहा है, छिछोरा कहीं का। ये ले।
लूजर लूजर कलवा इज अ लूजर। तो ठीक है, अब मेरी बारी वोट देने की। कप्तान 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 क्या है, चुप हो जाओ। तो अब वोटिंग पूरी हो चुकी है। कप्तान जल्दी बताइए कौन जीता। हाँ, जल्दी बताइए कौन जीतेगा। पागलो, रिजल्ट अब नहीं 2 दिन बाद होगा। क्या? हाँ, हेलो, कैसे हो? हेलो बाल बाल बचे। ये कहानी है गणेश चतुर्थी की, जब सब समद्रुई लुटेरे गणेश चतुर्थी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। और ये चंदा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी गब्बर और कलवा पर। चंदा दो चंदा, हाँ, चंदा दो चंदा। जल्दी करो चंदा दो, गणेश चतुर्थी आने वाली है। गब्बर, ओए देखो, बसंती आ रही है। हेलो, कैसे हो? हेलो देखा, बसंती मुझे देख रही थी। अरे नहीं गब्बर, बसंती तो मुझे देख रही थी। सुअर के बच्चे, वो मुझे देख रही थी। गधे कहीं के, वो मुझे देख रही थी। मैंने कहा ना, वो मेरी तरफ देख रही थी। अरे वाह, सुबह सुबह अगर इन दोनों को लड़ते हुए देख लूं तो मजा ही आ जाता है। गब्बर, अगर वो तेरी तरफ देखती तो उसे उल्टी आ जाती। और अगर वो तेरी तरफ देखती तो तुझे देखकर तो वो अपनी जान ही दे देती। गब्बर, आज फैसला हो ही जाए कि बसंती किसे देख रही थी। चलो हम बसंती से ही पूछते हैं कि वो किसे देख रही थी। हाँ, चलो। बसंती, अरे गब्बर कलवा, क्या हुआ? बसंती, जब तुम थोड़ी देर पहले वहाँ से जा रही थी तो तुम मुझे देख रही थी या इस गब्बर को देख रही थी? मुझे देख रही थी ना। नहीं, मुझे देख रही थी ना। सही कहा ना? असल में मैं जिसे देख रही थी वो है जल्दी बताओ कौन है। हाँ, बताओ। वो है सांभा। क्या? सबकी पागलपंती चल ही रही थी, तभी वहाँ कप्तान महाबली आते हैं। कप्तान गब्बर और कलवा से पूछते हैं कि कितना चंदा इकट्ठा किया। 10 रुपए, वो भी मेरे खुद के। 5 रुपए है, लेकिन खुद के नहीं, किसी ने दिए हैं। कप्तान महाबली सबकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा चंदा इकट्ठा करेगा वो जहाज का नया कप्तान बनेगा। मैं बनूंगा नया कप्तान, मैं नहीं, मैं। सांबा जल्दी चल, पहले हम समोसा टापू पर चलते हैं। बिल्लू, पहले हम समोसा टापू पर जाएंगे। हाँ ठीक है। सरदार जल्दी चलिए। गब्बर और कलवा दोनों छोटी नाव से चंदा इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। पर क्या सच में ये दोनों अपना काम शांति से करेंगे या हमेशा की तरह कोई गड़बड़ी ही करेंगे? कलवा, मेरा पीछा करना बंद कर। मैं नहीं, तू मेरा पीछा कर रहा है। सुअर के बच्चे, गधे के बच्चे। सांभा, जी हाँ सरदार। आज मैं इस कलवा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर मेरे रास्ते में आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। पर सरदार, यह रास्ता नहीं, पानी है। सुअर के बच्चे, चुप बैठ और चला तोप। क्या तोप? हाँ तोप। ठीक है सरदार, अभी चलाता हूँ। अरे अरे, एक गब्बर पागल हुआ है क्या? अब इसकी खैर नहीं। बिल्लू, चला तो। हाँ अभी चलाता हूँ।
सांभा पागल कही के ठीक से निशाना लगा। बिल्लू, निशाना चूकना नहीं चाहिए। बाल बाल बचे। सांभा पागल कही के हट जा, अब मैं तोप चलाता हूँ। बिल्लू हट जा, अब मैं इस गब्बर को छोड़ूंगा नहीं। बचाओ बचाओ बचाओ, डूब रहा हूँ मैं, बचाओ। बचाओ बचाओ। बेकार में ही इस गब्बर के चक्कर में फंस गया। सांभा चुप बैठ। डूब रहा हूँ, बचाओ बचाओ। कलवा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पागल गधा है गधा, कुछ भी बोलता है। सरदार, वो देखिए, अंधे गूंगे बहरे। क्या? कालिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तूफानी गब्बर अब इस जहाज पर अपना कब्जा कर रहा है। अब यह जहाज मेरा है। क्या कहा? ज्वालामुखी हूँ मैं, ज्वालामुखी। गब्बर एक ऐसा ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है। अरे यार, इस पागल गब्बर का क्या करूँ मैं? और ये ज्वालामुखी अब इस जहाज पर कब्जा कर रहा है। सरदार, शांत हो जाइए, ये जहाज नहीं, छोटी नाव है, नाव। अरे वाह, वो देखो, समोसा टापू आ गया। अरे यहाँ तो डीजे है। सब लोग चंदा दो, चंदा, गणपति के लिए चंदा। जल्दी करो, चंदा दो चंदा। अरे ये तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ डांस कंपटीशन हो रही है, जो जीतेगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। क्या? हाँ, पर ये कंपटीशन करा कौन रहा है? मैं और कौन? क्या सच में? हाँ, और ये कंपटीशन अलग है, क्योंकि ये जीतने के लिए तुम्हें तब तक नाचना है जब तक सब लोग थक कर नीचे नहीं गिर जाते। बाप रे, डांसर गब्बर, गब्बर डांसर। ऐसे नाचूंगा सब देखते ही रह जाएंगे। मैं तो चला डांस की तैयारी करने। मैं भी आ रहा हूँ। सरदार, कलवा, क्या तुम दोनों अपनी इस मोटी चर्बी के साथ नाच पाओगे? सांभा नालायक, अपनी बात वापस ले। मुंह से निकला शब्द कभी वापस नहीं लिया जाता सरदार। बकवास बंद कर, मैं सबको नाचते नाचते लात मार कर गिराऊंगा और एक कंपटीशन जीत जाऊंगा। जीतेंगे तो हम ही। तो सब नाचने के लिए जाओ। सब लोग नाचने के लिए तैयार थे। तो सब तैयार हो ना? हाँ। तो नाचो अब। अब जतना मेरा कमाल। गब्बर और कलवा नाचते नाचते सबको लात मार रहे थे और नीचे गिरा रहे थे। गब्बर और कलवा सबको नीचे गिराते हैं और एक कंपटीशन जीत जाते हैं। जीत गए, जीत गए, हम जीत गए। अरे वाह, हम जीत गए।